हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज बायोलॉजी फॉर इंजीनियर। सो यह लेक्चर 1 होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है गाइस। ओके, बट बिफोर मूविंग टू द सिलेबस गाइस, लेट मी टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो बायोलॉजी। ओके, बहुत लोग को आप लोग को डाउट होगा, भैया मैं तो सीएससी में हूँ, मैं आईटी में हूँ, मैं ईसी स्टूडेंट हूँ, देन व्हाई शुड आई स्टडी बायोलॉजी। ओके, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में लगभग हर एक को पढ़ना है गाइस। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि बायोलॉजी आपको मीन्स इतना लेवल पे नहीं पढ़ना है कि आपको मीन्स डॉक्टर बनना है, ये पढ़ना है। ओके, सिंपली आपको बायोलॉजी मीन्स इतना आपको बस पढ़ना है कि बेसिक जानकारी आपको रहेगा। ओके, लेट मी टेल यू एग्जांपल, तब आपको क्लियर है क्यों बायोलॉजी वही पढ़ना जरूरी है। ओके, सो बायोलॉजी का एक्चुअली बहुत सारा डिपार्टमेंट भी स्पेसिफिक होता है इंजीनियरिंग में, सच है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो बहुत सारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी होता है कोर। ओके, बट आप लोग को उतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट आपको बस जस्ट बेसिक आइडिया रहना चाहिए। ओके, यू नो फ्रेंड्स का इंजीनियर आप बनना है। ओके, आप जैसे सपोज इंजीनियरिंग बनने वाले हैं, देन यू मे हैव टू डेवलप एप्लीकेशन और यू मे हैव टू डेवलप सर्किट और अदर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस फॉर द पेशेंट और बेसिकली यू कैन से हॉस्पिटल। ओके, ऐप अगर आप बनाएंगे, सपोज आपने हार्ट मेजरिंग ऐप बना रहे हो, ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू नो द बायोलॉजी। बायोलॉजी का आपको बेसिक याद मीन्स पता रहना चाहिए कि क्या क्या हार्ट का क्या काम रहता है, बेसिक फंक्शनलिटी। ओके, डिटेल फंक्शनलिटी के लिए तो आपका एक्चुअली असाइन होगा कि आपको पूरा जानकारी देगा कि ये मुझे चाहिए, बट आपको बेसिक जानकारी रहना चाहिए क्या क्या हो। सिमिलरली आप अगर सपोज चले गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसमें आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी होता है रिलेटेड टू मीन्स इन हॉस्पिटल। ओके, बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी रहता है जो कि आपको मीन्स डिजाइन वगैरह करना होता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द बायोलॉजी। अगेन करूंगा, इसमें आपको ये नहीं पढ़ना कि पूरा आपको मीन्स डॉक्टर बनना है, आपको बस जस्ट बेसिक जानकारी लेना है, ओवरव्यू लेना है ओवरऑल कि होता क्या, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, सो आई होप क्लियर कि बायोलॉजी हमको पढ़ना क्यों है। तो चलिए अपना शुरू करते हैं सिलेबस का। ओके, बट बिफोर मूविंग टू द सिलेबस का, आप अगर हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और आपने अगर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हमारे स्टडी ग्रुप को, मस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मैं नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सिलेबस पे अपना। सो फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, स्पेशली अगर आप मकाउट स्टूडेंट है, आईपीयू स्टूडेंट है और एक ही स्टूडेंट है, देन सबको भाई ये बायोलॉजी पढ़ना है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट फॉर यू। और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कौन कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है, कौन कौन सा मैं टॉपिक बताऊंगा इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। ओके, सो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्री रिक्विजिट क्या है इसके लिए। जस्ट यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। जस्ट आपने जो 10th और 9th में जो आप बेसिक पढ़े हैं, जस्ट उतना प्री रिक्विजिट है। नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वी विल हेल्प यू टू। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपना मॉड्यूल 1 पे। मॉड्यूल 1 में आपको सबसे पहले पढ़ना है टू कन्वे द बायोलॉजी एज अ इंपॉर्टेंट, मींस व्हाई बेसिकली यू हैव टू स्टडी द बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग को क्यों पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड इंजीनियरिंग बट ड्राइंग ए कंपेरिजन, मींस आपको पढ़ना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस और इंजीनियरिंग, बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सेमेस्टर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन मींस पर्टिकुलरली मॉड्यूल 1 से कोई एक क्वेश्चन आता ही है। देन यू हैव टू स्टडी व्हाई नीड टू स्टडी बायोलॉजी, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताया। देन यू हैव टू स्टडी ब्राउनियन मोशन, ओरिजिन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज द मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आपको क्या पढ़ना है, अंडरलाइंग क्राइटेरिया सच एज द मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और इकोलॉजिकल बी हाइलाइटेड, हायरार्की ऑफ लाइफ। ओके, सो हायरार्की ऑफ लाइफ क्या क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मींस डिवीजन ऑफ सेल आपको सिंपली पढ़ना है। सो जो आप मींस क्लास 11 12 में पढ़े हैं या क्लास 10 में पढ़े, कुछ उसका भी पार्ट मिलेगा स्टार्टिंग का 1-2 मॉड्यूल में, बट उसके बाद थोड़ा सा लिटिल बिट एडवांसमेंट आएगा, ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं। ओके, सो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट सच एज द कार्बन यूटिलाइजेशन आपको पढ़ना है, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। आई थिंक आपको सब कुछ टॉपिक ऑलरेडी आपने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुने नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वी विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट 3 मेजर किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत सारा आपको पढ़ना है। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट वेरियस ऑर्गेनिज्म। ओके, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म बारे में पढ़ना है, इससे कोली, डी मेलानगोस्टर, सी एलानगैसे, थैलिना। सो बहुत सारा इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, जितना आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए चाहिए उतना ही बस बताऊंगा। ओके, सो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट, अब मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ना है अबाउट द जेनेटिक्स। आपको जेनेटिक्स के बारे में पता ही होगा, उसके बारे में लिटिल बिट हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ, कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंसेप्ट ऑफ एलीली, जीन मैपिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और आप देख सकते हैं मीन्स स्क्रीन पे देख सकते हैं और कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है।
नेक्स्ट कमिंग टू अवर नेक्स्ट दैट इज द मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 कंप्लीटली आपको होगा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ओके, सो बहुत लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में सुने होंगे, मैं डिटेल बात करूंगा बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देन यू हैव टू स्टडी न्यूक्लियोटाइड। कमिंग टू अवर नेक्स्ट दैट इज द मॉड्यूल 5। सो मॉड्यूल 5 में आपको क्या पढ़ना है, एंजाइम्स टू कन्वे दैट व्हाट इज द कैटालिसिस, कैटालिसिस क्या होता है, एंजाइमोलॉजी क्या होता है, एंजाइम इंपॉर्टेंट क्यों है। Okay, and what are the various parameter you should know for studying the enzyme. Also, you have to study why should we know these parameter to understand biology. Means ये सब पैरामीटर हम लोग को क्यों पढ़ना है, इसके बारे में आप जानेंगे। Coming to our next, that is the module number 6. So module 6 में आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बारे में। मीन्स जेनेटिक्स का ही है, उसमें थोड़ा लिटिल बिट एडवांसमेंट, दैट इज डीएनए आरएनए के जेनेटिक मटेरियल, उसका हम लोग मीन्स स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ड्राइंग वगैरह। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज द मॉड्यूल 7। सो मॉड्यूल 7 में आपको पढ़ना है मैक्रोमोलिकुलर एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, सो ये सब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन एज ए एंजाइम, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आप पढ़ेंगे मॉड्यूल 7 में। मॉड्यूल 8 में पढ़ेंगे गाइस हम लोग मेटाबॉलिज्म, जहाँ की हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ट्रांजेक्शन, सेम इन फिजिकल बायोलॉजिकल, ये सब रिलेटेड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ओके, एंड वेरियस अदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट द एटीपी, ओके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, एनर्जी यील्डिंग। सो दीज आर द टॉपिक वी विल डिस्कस इन मॉड्यूल 8। कमिंग टू नेक्स्ट दैट द मॉड्यूल 9। सो दिस विल बी द लास्ट मॉड्यूल, जो कि हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, where we will deal with concept of single cell organism, concept of species, strain, identification, classification of microorganism, ecological aspects। so ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, तो डिटेल आप देख सकते हैं टॉपिक। सो ये सब हम लोग बात करेंगे आज। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर द बायोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग। आपको भी घबराने की बात नहीं, आप लोग को लग रहा है बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस है, बहुत लगता है हार्ड है, नहीं है। डोंट डू वरी, जस्ट हमारे वीडियो को फॉलो करें। वीडियो का आप मीन्स डे टू डे बेसिस पे अगर फॉलो करेंगे देन आपको बहुत ही आसानी लगेगा, और आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी आसानी से मीन्स एटलीस्ट आपको 70 to 80 मार्क्स तो आ ही जाएगा। अगर आप सीरियसली फॉलो करेंगे तो 90 प्लस भी आ सकता है। ओके, सो दिस इज द थिंग्स आई वांट टू टेल टू दिस। अगेन सेइंग गाइस, अगर आपने हमारे ज्वाइन मीन्स स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि मैं वहां पर ये सब नोट्स जो मैं बताऊंगा आगे शेयर करूंगा। ओके, सो मस्ट ज्वाइन दैट फॉर योर कन्वीनियंस। और कुछ मैं आपको मीन्स एक दो और बातें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही मीन्स, जैसा कि मैं आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में आता, उसमें बहुत लोग बोल रहे थे भैया हिंदी में बता, हिंदी में। सो मैं मोस्ट ऑफ टाइम करूंगा अपना प्रयास कि हिंदी में बताऊं, बट अगर बीच में थोड़ा मगर अगर इंग्लिश मिक्स करूं देन आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगर किन्हीं को दिक्कत है आप यहाँ कमेंट करें कि यहाँ मुझे दिक्कत होगा, बट मैं ज़्यादा एडवांस नहीं, मैं बेसिक इंग्लिश करूंगा जितना आप समझ पाएंगे। ओके, बट कंप्लीट प्लेलिस्ट आपका हिंदी में रहने वाला है, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, बीच बीच में मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सो दैट इज नॉट issue I think। okay, so this is the complete syllabus for the biology for engineer। रिमेंबर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और आपका आप देख सकते हैं क्रेडिट पॉइंट भी 3 है, तो आप थोड़ा ध्यान से दें। ओके, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग का, बहुत सारे बच्चे लोग का इसमें बैकलॉग वगैरह भी आता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस सब्जेक्ट को हल्के में लेते हैं और सेमेस्टर के लास्ट 1-2 दिन पहले देखते हैं और पूरा मॉड्यूल कवर नहीं कर पाते। ओके, सो दैट्स व्हाई दे गॉट फेल और बैकलॉग। ओके, सो बी केयरफुल, और अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे इस प्लेलिस्ट को देन यू विल गेट गुड मार्क्स, आई एम गिविंग गारंटी। सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव टू यू। कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन है, देन आप लोग जरूर कमेंट में मीन्स कर दे। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।